नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, वेट और मूव ऑन। मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। आज हम कर रहे हैं डिवाइन गाइडेंस। साथ ही आपको ये बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक पे अब रील्स लेकर के आ रही हूँ, डेली मैसेजेस लेकर के आ रही हूँ। आपकी लव लाइफ डेली कैसी रहने वाली है, इस टॉपिक पे बात होती है। एंड आपका दिन कैसे रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, तो इन्हीं टॉपिक्स पे रीडिंग अब आपको एवरीडे मिलने वाली है। एंड बेस्ट बात यह है कि ये सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 डेक्स यूज करेंगे सेम क्वेश्चंस के लिए। एंड जो थर्ड डेक है वो है आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए मैसेजेस को पुल करेंगे वहां से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है कैप्रिकॉर्न। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। जिंदगी के जो भी स्टेज पर हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी फायर फाइटिंग चल रही है आपकी ज़िंदगी में, ये गाइडेंस आप फॉलो कर सकते हैं। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सेकेंड डेक से भी हम सेम कार्ड्स को पुल करेंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अब मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने भी है। सो प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाह रही है। एक शफल और कर लेती हूँ। आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, एंड आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। Okay, so first card we have very nice. We have the sun and abundance. आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है। बहुत ही खूबसूरत आए हैं दोनों के दोनों कार्ड्स। आपकी हायर सेल्फ सबसे पहले आपको ये कहना चाह रही है कि अगर आप टेंशन में हैं, परेशानी के अंदर हैं और पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ आप कुछ फाइनेंशियल तकलीफ से गुजर रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जैसे कि किसी की हेल्थ को लेकर के आप परेशान हैं, हॉस्पिटल बिल्स और बहुत सारी जगह पर आपका पैसा खर्चा हो रहा है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस है। अब आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आप बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये अबंडेंस आपको हर तरीके से, आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, फाइनेंसेस है, फैमिली है, या और कोई भी जगह पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी और जगह पर आप स्ट्रेस को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब सारी परेशानियां आपकी जाने वाली हैं। दैट इज व्हाट दिस कार्ड मीन्स। साथ ही द सन की एनर्जी आ रही है। अगेन इट्स एन एक्सीलेंट रीडिंग एंड एक्सीलेंट कार्ड। 2 ही मैसेज आए हैं, लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के जो स्ट्रेसफुल जो टाइम आपकी ज़िंदगी में चल रहा है या चल रहा था अब तक, अब आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा आने वाला है। सो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, कोई भी चीज़, आप जिस भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को आप मांग रहे हैं ईश्वर से, दुआओं में मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो सब कुछ अब आपके पास में आ रहा है।
अगर आप जॉब के बारे में भी बात कर रहे हैं, या रिलेशनशिप्स है, या लव है, व्हाट्सएवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में अब एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, एक तरीके से एनर्जी चेंज आ रही है। साथ ही ये छोटी बात नहीं है, आपका नॉलेज, आपका जो मेच्योरिटी लेवल है, इनफैक्ट ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। आपकी लाइफ में पैसा तो आएगा, पावर भी आएगा, पोजीशन भी आएगी, लक भी आएगा, प्रेम भी आएगा, प्यार भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आने वाला है। लेकिन एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि जब भी आपको कुछ मिल रहा है, ज़िंदगी आपको कुछ दे रही है, तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, ईश्वर से, यूनिवर्स से, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो हायर सेल्फ है, आपके जो एंजल्स हैं, उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थैंक यू तो हम कह ही सकते हैं, राइट? सो इट्स एन एक्सेलेंट स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं आपके जो एंजल्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ हीलिंग। देखिए वहां पर हमारे पास में किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, और अब यहाँ पर हमारे पास में किंग ऑफ कप्स हैं। इस डेक में किंग ऑफ कप्स ये हैं, एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि आपकी जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या एक्सट्रीम पेन या स्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में। मे बी आपका जो ये सफ़र जो चल रहा था, जो भी अब तक आपका जो जिस स्टेज पर आप पहुँचे, आपने अकेले ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। आपका बचपन से लेकर के अभी तक आपने मेहनत भी बहुत की है, आपने स्ट्रगल भी बहुत की है, बहुत सारी चीज़ें आपको इतना आसानी से नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम आपको अपने ऊपर, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी आ रही है, थोड़ा टाइम आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है इस समय। आपकी हेल्थ में क्या चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई ब्लॉकेजेस हैं, या आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ की सारी प्रायोरिटी, सब कुछ है आपकी लाइफ में प्रायोरिटी, लेकिन आप खुद की लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है। तो अब आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बननी है, बिकॉज यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आ रही है। तो किसी तरीके से हेल्थ को सफरिंग, या हेल्थ को कुछ इश्यू, या हेल्थ को कोई प्रॉब्लम, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू आप फेस कर सकते हैं। तो अभी से जब भी ये रीडिंग आ रही है, अपना ध्यान रखने की पूरी कोशिश कीजिए, और वो ध्यान आपके अपने ऊपर लेकर के आइए। मुझे ये लग रहा है कि एग्रेसिव अगर आपका नेचर है, गुस्सा बहुत आ जाता है आपको, या आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, या फास्ट डिसीजंस लेना पसंद करते हैं, या एग्रेशन वाली एनर्जी के अंदर आ जाते हैं, और जस्ट जल्दी करना है, पेशेंस नहीं है अगर आप में। अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो प्लीज़ अपने अंदर पेशेंस को बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, कल्टीवेट कीजिए कुछ अच्छी हैबिट्स को, अपने अंदर वो ठहराव, अपने अंदर वो समझ लेकर के आइए। क्योंकि देखिए, आपको मैं एक सिंपल बात बता दूँ, ईश्वर जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन हम वो ब्लेसिंग्स को हैंडल करने के स्टेज में नहीं होते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स या तो हमारे हाथ में से गिर जाते हैं, या वो छूट जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। और फिर जब एक टाइम चला जाता है, फिर हम वो ब्लेसिंग्स को याद करते, क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में आई थी, बट मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने इन चीज़ को हैंडल करना नहीं आया, समझना नहीं आया। सो इस चीज़ से आपको बचना है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वी हैव डेथ एंड वी हैव नोथिंगनेस। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं? आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि यस, इस समय आपको लग रहा है कि वाकई में जिंदगी में कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पड़ाव पे चल रहे हैं, जिस स्टेज पर चल रहे हैं आप, इसके आगे का रास्ता अभी आपके सामने क्लियर नहीं है, आगे की सिचुएशंस आपके सामने क्लियर नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको ये जो फर्स्ट कार्ड्स हमारे पास में आए, वो देख करके भी आपको लगा होगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे साथ में। लेकिन जो एनर्जी हमारे पास आ रही है यहाँ पर, ये कह रही है एनर्जीज कि आपकी लाइफ में इस समय भले कितनी भी दुविधाएं या परेशानियां या स्ट्रेस चल रहा है,
आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। यस, अभी आपको रास्ता आगे का नहीं पता है, अभी आपको नहीं मालूम है किस डायरेक्शन में जाना है, किस ओर जाना है, किस तरफ जाना है। एंड मे बी आपका जो स्ट्रेस लेवल है और जो परेशानियों का लेवल है बहुत ज़्यादा है, बट ये चीज़ मांग रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ की एनर्जी आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आपको अपने अंदर कुछ मेजर चेंजेस लाने होंगे, बदलाव लेकर आना होगा। आपकी सोच से लेकर, समझ से लेकर, आपके खान पान और हेल्थ से लेकर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एंगल में आपको अब ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपको अपने साथ साथ अपनी एनर्जी का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस जगह रह रहे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत नेगेटिव लोगों के साथ में आप घिरे हुए हैं, या लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको दे रहे हैं और वो स्ट्रेस आप सब कुछ लेकर के अपने हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। तो आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको बदलना है, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा, और बहुत सारी जगह पर आपको खुद को बदलाव लेकर आने होंगे। बहुत सारे बदलाव लाने हैं, हर एक के लिए ये सिचुएशंस अलग अलग हैं। क्या बदलाव लाने हैं ये सब आपको सबसे ज़्यादा मालूम है। किसी को हेल्थ को लेकर बदलाव लाने, किसी को अपनी मेंटल सोच को लेकर के बदलाव लाने, किसी को अपने रहन सहन का जो तरीका है उसमें बदलाव लाने। तो चेंजेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगर आप अपनी लाइफ में सिंसियर नहीं थे अब तक, तो अब आपको सिंसियर होने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस। ये चेंजेस ही हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। उसके बाद में द फाइनल स्टेज इज अबंडेंस। चलिए, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं। वेरी नाइस। वी हैव पार्टिसिपेशन एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि ये समय आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, और आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे, थक रहे हैं आप इस जर्नी से, स्ट्रेस से, ये डे टू डे ज़िंदगी से, खुद से आप थक रहे हैं, अपने रिश्तों से, अपनी ऑफिस से, अपने काम से, अपनी हर चीज़ से आप थक रहे हैं। लेकिन आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस ज़िंदगी में थोड़ा रिलैक्स आप कर सकते हैं, लेकिन इसी ज़िंदगी में अगर आपने अभी चलता रहना, आगे बढ़ने का, अगर आपने इस आगे बढ़ने के स्टेज पर आप चलते रहे, थक गए हैं, थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज, अपनी बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर से जिंदगी के सफ़र में चलना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा पता है। एंड एक और बात मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनके एंसेस्टर्स सपने में आकर के दिख रहे हैं। कुछ लोगों को तो दिख रहे हैं डेफिनेटली, और कुछ लोगों को अब दिखेंगे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको लगता है, अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है, तो आप रात को सोने से पहले अपने एंसेस्टर्स को प्रे करके सोइए कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एक हेल्दी और पॉजिटिव वे में आपको आकर के वो सपने में, ड्रीम में वो बता दें। और मैं हेल्दी एंड पॉजिटिव वे से कहने का मतलब है कि कभी कभी हम अपने एंसेस्टर्स को देख करके ना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, स्पेशली सपना अगर कुछ एकदम ऐसे आ गया दैट दे आर नॉट देयर विद अस, और हम उनको देख करके डर जाते हैं। तो एक हेल्दी एंड पॉजिटिव वे में अगर आप उनसे प्रे करेंगे कि वो आपको आगे आकर के गाइड करें, तो हम डेफिनेटली श्योर कि आपको उनके आंसर्स पता चल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को स्पेशली मिस कर रहे हैं, अपने मदर को, अपने फादर को मिस कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर दादी एंड दादा की भी एनर्जी दिख रही है। सो आप उनको प्रे कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेल्दी वे में आकर के वो आपको गाइड करें। उनका नाम लेकर के अपने रिलेशनशिप लेकर के आप उनसे प्रे कर सकते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि थकना नहीं है, अभी हारना नहीं है, अभी हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो चल रहा है, तो इस सफ़र में अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है। लेकिन जो भी कार्य आपको करने हैं, जो भी काम आपको करने हैं, उन कामों में आप रुक नहीं सकते। आपका पार्टिसिपेशन की एनर्जी आ रही है। यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन लाइफ।
You will have to participate whatsoever is coming in front of you. So आपको हर चीज़ के अंदर अपना योगदान देना है, चाहे वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो, चाहे आपको भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वॉट एवर योर सिचुएशन इज, लेकिन ज़िंदगी के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। हर एक की लाइफ की अलग अलग सिचुएशन है, पर आप ये कर सकते हैं। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट के लिए, सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास में क्या मैसेज आ रहा है, और ये एकदम सही कार्ड आया है हमारे पास में। जो आ रहा है एक फियर की एनर्जी। एक और बात यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा आपको एकदम ऐसे जैसे नाक पे बैठा रहता है, तो इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। एकदम एक्सट्रीम गुस्सा वगैरह आपको नहीं करना है। चलिए मैसेज पढ़ते हैं। आई रिलीज द टाइम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो फियर की एनर्जी आ रही है, फियर का कार्ड आ रहा है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, करेज के साथ में, हिम्मत के साथ में आपको आगे बढ़ना है। और मैसेज है, आई रिलीज द टाइम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो ये जो वो शक वाली एनर्जी आती है ना, वो शंका करने की एनर्जी आती है कि हाँ, क्या ये मेरे साथ हो सकता है, क्या ये होगा, नहीं, वो शक वाली एनर्जी को, उसको रिलीज करना है। और किस एनर्जी के अंदर आपको बहना है, किस एनर्जी के अंदर आपको आगे जाना है, दैट इज द एनर्जी ऑफ लव, द प्योर एंड पायस एनर्जी ऑफ लव। लव है तो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, फ्रेंड्स से करते हैं, हमारे सिबलिंग्स से करते हैं, एंड हमारे स्पेशल पीपल से भी हम प्यार करते हैं, राइट। तो लव इज़ द प्योरेस्ट एनर्जी। तो अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको घबराहट हो रही है, तो आपको ये कहना है कि अपने लिए मैं जो भी कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, और मुझे डरना नहीं है। डर लग रहा है तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, अपने आप को अनकंडीशनल लव के अंदर ऑपरेट करना है आपको। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। थोड़ा सा ये डिफरेंट टॉपिक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको इस तरीके की रीडिंग या ये टॉपिक्स किस तरीके से लगते हैं, एंड आप लोगों से कितना रेजोनेट होते हैं। जनरल रीडिंग्स है, 100% रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। साथ ही अगर पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके सामने मेरा नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।